Hello, Versatile family. Myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों, जो रियल सक्सेस एंड स्ट्रगल स्टोरीज़ की सीरीज़ चल रही है उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। गीतांजलि शर्मा ने साल 2019 की यूपीएससी सीएसई परीक्षा 32वीं रैंक के साथ पास की है। यह उनका तीसरा अटेम्प्ट था। हिंदू कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद गीतांजलि ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी का मन बनाया। साल 2016 में उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया जिसमें प्री भी पास नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया और कोचिंग ज्वाइन की। अपने पहले अटेम्प्ट में गीतांजलि की तैयारी ठीक नहीं थी, यह बात वे खुद कहती हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट दिया साल 2018 में, जिसमें इंटरव्यू तक पहुंची पर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। इस अटेम्प्ट के लिए गीतांजलि कहती हैं कि उनके लगभग हर परीक्षा में बस ठीक ठाक ही अंक थे। प्री भी मात्र 5 नंबर से पास हुआ था और मेंस में भी कुछ खास अंक नहीं थे। वे खुद अपने इस अटेम्प्ट को नंबरों से संतुष्ट नहीं मानती, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा से आईएएस पद ही था। वे इससे नीचे की रैंक पर समझौता नहीं करना चाहती थीं। एक इंटरव्यू में गीतांजलि ने कहा भी है कि बड़ा ड्रीम देखो। जब हम बड़े सपने देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसे पाने में लग जाता है। नतीजा यह होता है कि आपकी इच्छा पूरी होती ज़रूर है, साथ ही आप डबल मेहनत करते हो। जैसे गीतांजलि उदाहरण देती हैं कि अगर किसी परीक्षा को पास करने के लिए 105 अंक चाहिए तो वे हमेशा 120 का लक्ष्य रखती थीं, ताकि प्रयास भी उसी हिसाब से बढ़ जाएं। इससे असफलता का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपने 2018 के अटेम्प्ट में की गलतियों से काफ़ी सीख ली, ताकि दोबारा उन्हें ना दोहराएं। एक इंटरव्यू में आगे बात करते हुए गीतांजलि कहती हैं कि उन्होंने कई बार ऐसे टॉपर्स को पढ़ा और सुना है कि जिन सालों में उन्होंने तैयारी की उसमें उनके जीवन में केवल यही परीक्षा थी और कुछ नहीं। ना कोई हॉबी, ना मस्ती, ना दोस्त और ना ही फ्री टाइम। गीतांजलि कहती हैं उनकी सोच इससे अलग है। उन्हें लगता है कि परीक्षा ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि केवल परीक्षा ही आपका जीवन बन जाए। इसके इतर भी सोचिए और कार्य करिए। जहाँ कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि अगर 2 या 3 साल बाहर की दुनिया से कट भी गए तो क्या हुआ, या हॉबीज को टाइम नहीं दिया तो ठीक है, इससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और आखिरकार यह सफलता इतनी बड़ी है कि एक बार मिल जाए तो बाकी सब पीछे रह जाता है। वहीं गीतांजलि मानती हैं कि तैयारी के दौरान भी ब्रेक लेना, अपनी चीज़ों को समय देना ज़रूरी होता है। वे हर 10 दिन में मूवी देखती थी, हर 15 दिन में अपने दोस्तों से मिलती थी, या कुछ ना कुछ ऐसा करती थी जिससे अपनी सैनिटी को मेंटेन कर सकें। वे मानती हैं कि इस गोल को पाने के लिए खुद को खो देना समझदारी नहीं है। हालांकि वे यह भी कहती हैं कि इस बारे में सबकी अपनी राय है और हर किसी को अपने हिसाब से फैसला लेना चाहिए। जहां हम लोग मानते हैं कि सफलता के लिए सीमित संसाधन और बार बार रिवीजन जरूरी है, वहीं गीतांजलि कहती हैं कि उन्हें मेंस के लिए कतई ऐसा नहीं लगता कि आप एक किताब से पढ़कर पास हो सकते हैं। किसी टॉपिक की बेस्ट नॉलेज एक्वायर करने के लिए कई सोर्सेज देखने पड़ते हैं। हालांकि रिवीजन के महत्व को गीतांजलि भी कम नहीं आंकती और यह ज़रूर सलाह देती हैं कि जब किसी विषय पर विभिन्न रिसोर्सेज से मैटर इकट्ठा करें तो उसे कंसोलिडेट ज़रूर कर लें, यानी शॉर्ट फॉर्म्स में किसी एक जगह इकट्ठा कर लें, ताकि रिवीजन के समय दिक्कत ना आए। इसके साथ ही वे आंसर राइटिंग को भी लिमिटेड महत्व देती हैं। वे कहती हैं अगर आंसर ठीक से स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो लिखेंगे क्या, इसलिए आंसर राइटिंग करें, लेकिन तैयारी ठीक से हो जाने के बाद। इसी प्रकार वे बहुत सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने को भी सही नहीं मानती। वे कहती हैं इससे आपका बहुत समय केवल इसी में चला जाता है। उन्होंने केवल एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जीएस की, जिससे उन्हें ऐसे में मदद मिली। फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट करके रखने और आंसर्स में उन्हें डालना उनके हिसाब से अच्छा है,
लेकिन बहुत नोट्स बनाने में गीतांजलि विश्वास नहीं करती। वे कहती हैं, अगर हर विषय के नोट्स बनाएंगे तो केवल नोट्स ही बनाते रह जाएंगे। साथ ही कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें हर एक लाइन महत्वपूर्ण होती है। इनमें से कुछ भी कम करके लिखना संभव नहीं है। वे किताब में ही अत्यंत जरूरी लाइनों को अंडरलाइन कर लेती थीं। गीतांजलि ने 1 साल कोचिंग जरूर ली, पर वे मानती हैं कि बिना सेल्फ स्टडी के सिर्फ कोचिंग के दम पर आप पास नहीं हो सकते। गीतांजलि आगे कहती हैं कि अपने लिए टारगेट सेट करें, कितने दिन में क्या खत्म करना है, जिसमें महीने से लेकर हफ्ते और दिन का शेड्यूल होना चाहिए। वे खुद एक्सेल पर अपना टाइम टेबल बनाती थीं। हालांकि एक बात यहाँ वे ज़रूर कहती हैं जो दूसरों से अलग है कि वे दिन के शेड्यूल में कैसे खुद को फ्रेश रखेंगी, यह भी जोड़ती थीं। यानी पूरे दिन में पढ़ाई के बीच में भी वे प्रोडक्टिव ब्रेक्स लेती थीं। गीतांजलि कहती हैं, मैं आफ्टरनून नैप ले ही लेती थी, अपने डॉग्स को घुमाने ले जाती थी और डांस क्लास भी करती थी। वे आगे बताती हैं, मैं दिन में 8 से 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, इसलिए मैं ये सब भी करती थी। एग्ज़ाम के समय घंटे बढ़ जाते थे, पर दिन रात किताब में घुसे रहने गीतांजलि को पसंद नहीं आता था। दरअसल इस परीक्षा की तैयारी लंबी चलती है, ऐसे में अपने लिए उतने ही कड़े नियम बनाएं जो लंबे समय तक चल सकें। समय बर्बाद ना करें, पर अपने लिए इस प्रिपरेशन को टॉर्चरिंग भी ना होने दें। अगर आप सही गाइडेंस, हार्डवर्क और परसीवरेंस को फॉलो करेंगे तो सफलता ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप सही गाइडेंस, हार्डवर्क और परसीवरेंस को फॉलो करेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मैंने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपने फेसबुक पेज की लिंक दी है, आप उस पर जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इससे आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो बाय।